हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सिविल फैक्ट्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कम खर्चे में घर कैसे बनाएं। यानी कि हमको क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ किए बिना कम खर्चे में घर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में हमको होता है जो पैसा खर्चा होता है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो मेन टारगेट रहेगा हमारा, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ओके, मतलब यानी कि घर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो है उसको बचाना है हमें। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स अभी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन के टाइम में बहुत कॉस्ट सेविंग होगा। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन के टाइम में आपका बहुत खर्चा बचेगा। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है प्लॉट सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको घर बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ही। अगर आपके पास पहले से ही जगह है तो कोई बात नहीं, आपको उसी जगह पे ही आपका घर बनाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर जगह नहीं है, आपको प्लॉट खरीद कर जगह, मतलब प्लॉट खरीदना है पहले, उसके बाद में घर बनाना है, तो उस टाइम में आपको ये देखना होगा कि कहीं किसी गड्ढे में आप जगह ना खरीद लें। ताकि आपको क्या पड़ेगा ना, आपको जो फीलिंग करेंगे ना, उस फीलिंग में आपका बहुत कष्ट चला जाएगा। तो जगह का जो हाइट है वो रोड हाइट से ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, उसके बराबर में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, आपका जो जगह है उसके वो रास्ता के बगल में होना चाहिए। क्योंकि आपका जगह को अगर रास्ता नहीं होगा तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होगा, यानी कि जो बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह वगैरह जो भी आएगा, उसको शिफ्टिंग करते करते आपका जो खर्चा है ना वो 30% तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखना है आपके प्लॉट के पास में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन आपको अगर इजीली मिल जाए तो अच्छा है। अगर आप कोई बड़ा मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप अपना बोरिंग खुद खुदवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो आपको, मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोल आस पास में चाहिए ही चाहिए। अगर ज़्यादा दूर रहा तो उसका खर्चा भी आपको ही बेयर करना पड़ता है। देखिए, आपका प्लॉट फाइनल होने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आपको प्लान, बिल्डिंग का प्लान फाइनल करना पड़ेगा। प्लान डिजाइन आपको फाइनल करना पड़ेगा। जो प्लान फाइनल करेंगे उसमें आपका क्या क्या रहेगा, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। पहला चीज़ ये है, आपका घर में मेंबर कितने हैं या फिर आपका घर में गेस्ट कितना आते हैं। उस हिसाब से आपको अपना प्लान फाइनलाइज करना पड़ेगा। आपको कितना बेडरूम चाहिए, कितना गेस्ट बेडरूम चाहिए, या फिर आपको बच्चे के लिए क्या रूम चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, पूजा रूम चाहिए, जो भी चाहिए उसका प्रॉपर प्लान कीजिए पहले। सो वो जो प्लान है ना, वो प्लान मिलने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कोई अच्छा इंजीनियर या फिर कोई आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हैं। वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम स्पेस में, कम जगह में ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए आपको एक अच्छा सा प्लान दे देगा, और आपको बाद में तोड़-फोड़ भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए प्लान मैं भी दे सकता हूँ। और अगर आपका घर का एरिया जो है 1500 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान दे दूंगा। आप बस अपना जो घर का प्लॉट का साइज जो है, आपका जो रास्ता है वो रास्ता किस तरफ है, उसका डायरेक्शन क्या है, बस उतना मुझे आप मेरा कमेंट, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका जो घर घर का जो नक्शा है कुछ 2-3 ऑप्शन बना के आप या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर मेरा वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में विजिट करके उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी फिल कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में वो चीज़ भेज दूंगा। ठीक है। सो जो एक बार आपका प्लान फाइनल हो गया तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब कैसे करेंगे। आप विथ मटेरियल किसी को पूरे टोटल दे देंगे, या फिर किसी एक मिस्त्री, लोकल मिस्त्री को बुला के उसको दे देंगे, मतलब ठेके पे दे देंगे, या फिर रेगुलर, मतलब मिस्त्री जो रेगुलर लेबर आते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर विथ मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उसमें कम से कम 10% उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स कंपलसरी रहता है। मिनिमम 10% तो हर कोई लेगा, उससे कम तो कोई भी नहीं लेगा। तो अब बेटर होगा आप कोई मिस्त्री को ठीके में देके अगर करवाते हैं तो आपको ज़्यादा खिचखिच होना नहीं पड़ेगा, और आपका कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगा।
आपका घर का साइज अगर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है एरिया, तो आप बेटर है कोई इंजीनियर को हायर कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिक पे। वो विजिट देता रहेगा, जैसे कि आप कभी लेआउट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो सबसे मेन चीज़ होता है। तो उस टाइम में वो विजिट करके आपका लेआउट कर देगा। तो उसके लिए आ सकता है, या फिर आपका स्लैब कास्टिंग जब हो रहा है उस टाइम में उससे पहले आके शटरिंग सेंटरिंग जो हुआ है उसको चेक कर सकता है। ठीक है, आपका सरिया ठीक से बंधा कि नहीं वो भी असिस्ट कर देगा आपको। जो डिजाइन आपको मिला होगा वो स्टडी करने में भी हेल्प करेगा मिस्त्री का। और जब आप मिस्त्री जो चूज करेंगे ना वो स्किल्ड होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं कि आपको कोई बोल दिया कि अच्छा मिस्त्री है 200 रुपये में करेगा बोल रहा है पर स्क्वायर फीट, और एक नया मिस्त्री है वो कुछ उसको कुछ आता नहीं होगा, बोलेगा आपको 170 रुपये में कर दूंगा मैं। तो आप अगर खुश होके उसको दे देंगे, वो जो पुराना मिस्त्री को ना, वो क्या करेगा आपको काम तो कर देगा लेकिन काम के ना फिनिशिंग होगा ना कुछ होगा। आपका मटेरियल मतलब आप जब मसाला बनाएगा तो उस टाइम में बहुत वेस्टेज करते हैं मिस्त्री लोग। मैं खुद अपना साइड पे देखा हूँ, बहुत मतलब बहुत जगह पे देखा हूँ ये चीज़। तो अच्छा मिस्त्री होना जरूरी है। अगर मिस्त्री अगर स्ट्रक्चर यानी कि आप जो कॉलम और मतलब पिलर जो उठता है और जो छत डलता है, बीम डलता है और दीवार उठाते हैं जो ईंट का, उस टाइम में अगर आप उस टाइम में अगर मिस्त्री ने गलती कर दी ना, तो क्या होगा आपको फिनिशिंग के टाइम में, आपको जब प्लास्टर करेंगे तब उस टाइम में आपको बहुत खर्चा आ जाता है। तो इसलिए अच्छा मिस्त्री को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक अच्छा मिस्त्री को ही दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका जो प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, कौन करेगा ये पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि घर बन गया उसके बाद में हम बुलाएंगे कोई इलेक्ट्रिशियन को आके वायरिंग कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर आप पहले कोई कंसल्टेंट हायर किए हैं ना, या फिर मैंने कि आपका जो प्लान दिया है और या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए कोई कंसल्टेंट कोई इंजीनियर हायर किए हैं ना, तो आपको जेन्युइनली वो बताएगा ही। लेकिन अगर आप हायर नहीं किए ना, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर पहले से ही फाइनल होना चाहिए, ताकि क्या होगा ना, इलेक्ट्रिशियन पहले से ही छत के अंदर आपका पाइप डाल देगा, और प्लम्बर जो है वो सही टाइम पे आपके, जैसे कि ईंट का मतलब दीवार उठ गया उसके बाद में उसमें आके वो क्या करेगा अपना पाइप वाइप कर देगा, उसके बाद में आप प्लास्टर करेंगे। अगर वो सही टाइम पे नहीं हुआ ना, और फिर क्या होता है डबल काम हो जाता है। और आपका बाथरूम का लोकेशन वोकेशन तो पहले से ही फाइनल है, क्योंकि आपका प्लान फ्रीज है। कहाँ पे आपका जो शावर आएगा, कहाँ पे आपका वॉश बेसिन आएगा, कहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रखेंगे, कहाँ पे आपका किचन का कहाँ सिंक रखेंगे, वो सब सब प्लान में फिक्स होगा आपका पहले से। तो इसमें क्या होता है डबल काम होने का खर्चा बच जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप जब प्लान ले रहे हैं तो ना, तो उस टाइम में मटेरियल का एस्टिमेशन भी ले लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर पता होगा कि मटेरियल हमें मुझे कितना लेना है, तो आप उस हिसाब से जाके मार्केट में मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। और आपको अगर कम मटेरियल लेना है तो वो दुकान वाला आपको उसी हिसाब से रेट बताता है। आपको ज़्यादा लेना है तो दुकान वाला उस हिसाब से रेट बताएगा। और आप डायरेक्ट रिटेल वाले के पास ना का, आपका अगर ज़्यादा मटेरियल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको बहुत कम रेट में दे देगा। आपका माइंडसेट अगर एक बार फिक्स हो गया कि आपको घर बनाना है, और आपका अगर पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम कीजिए, उसको कितना भी फास्टर करेंगे ना उतना ही अच्छा है। क्योंकि उसको जितना डिले करेंगे वो क्या होता है उतना आपको कॉस्ट उतना बढ़ जाता है उसमें। ठीक है। सो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो कितना फास्टर हो सके। जितना फास्टर कंस्ट्रक्शन करेंगे आपका कॉस्ट सेविंग उसमें होगा ही होगा। क्योंकि आप फास्टर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक साथ में पूरा आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो उठा सकते हैं। मान लीजिए आपका सीमेंट हुआ, सीमेंट अगर आप 2 महीने में अगर आपका पूरा पिलर विलर कलम उठा के आपका छत डल रहा है, तो उसके लिए सारा सीमेंट एक बार में आप ला सकते हैं। अगर आप 6 महीने उस प्रोसेस को कर लेंगे ना, तो पूरा सीमेंट एक बार में नहीं ला सकते। क्योंकि सीमेंट क्या होगा ना, 1 महीने सीमेंट जितना ज़्यादा दिन रहता है ना घर में, उसका स्ट्रेंथ उतना उतना ही घट जाता है। 1 महीने बाद से, अगर 1 महीने भी रह गया ना, उसके बाद से सीमेंट का स्ट्रेंथ धीरे धीरे 20%, 30%, 40% ऐसे करके घटता जाता है।
तो आपको टारगेट रखना है कि अगर 2 महीने में मुझे खत्म करना है तो एक बार में आप सीमेंट ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और सरिया भी आप एक टाइम बार पे ला सकते हैं। तो एक बार में मतलब आपका कोर हाउस जो कि पिलर ब्रिक वॉल और आपका छत का काम कंप्लीट हो गया आपका। एक साथ में आप फिनिशिंग का मटेरियल भी ला सकते हैं, तो पुट्टी प्राइमर बाकी जो एक्स्ट्रा जो आइटम है वो सब एक बार में ला सकते हैं। ठीक है। तो उस एक बार में लाने में क्या है कि आपका कॉस्ट कम पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा लोकल में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ में ब्रांडेड ही यूज़ करना है। ठीक है। लोकल में भी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट होता है बहुत अच्छा होता है जिसका रिजल्ट। ठीक है। आप चाहे तो कोई कंसल्टेंसी से वो चीज़ का टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो जब कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है वो कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कीजिएगा। जैसे कि आप अगर कोई मिस्त्री को दे दिए घर आपका बनाने के लिए, मतलब ठेके में दे दिए, वो आपका एक्सकवेशन तो करेगा नहीं, लेकिन आपको एक्सकवेशन आपको करवाना है। तो वो क्या कीजिए, आपका मतलब मिट्टी जो खुदाई करेंगे, जो मिट्टी का खुदाई करेंगे, तो एक बार में पूरा लेआउट कीजिए और जैसे वो बोला कि एक साथ में खुदाई कर दीजिए। उसमें क्या होगा, 1 घंटे में आपका काम तो खत्म हो जाएगा, उससे पैसा भी आपका बच जाएगा। अगर वो क्या डेली लेबर से करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो 2 दिन 3 दिन ले लेंगे। उसके बीच में अगर बारिश बारिश हो गया तो वो भी, अगर या फिर पानी अगर नीचे से सीपेज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। और मैं जितना मशीनरीज यूज करेंगे आपका उतना मतलब टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। जैसे कंक्रीट करने के लिए आपका मिक्सर मशीन है, आपका छत का ढलाई के लिए लिफ्ट विट का अरेंजमेंट्स है। सो जो बेसिक अवेलेबल है मार्केट्स में, जो मशीनरीज उसका यूज कीजिए। ठीक है। ज़्यादा मैन पावर में डिपेंडेंट रहेंगे तो उसमें दिक्कत होगा। और जो मिस्त्री भी अगर ठेका भी ले रखा है तो उसको भी टाइमिंग का थोड़ा उसको बोलिएगा कि टाइम में आए टाइम में जाए, ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले ना हो। अगर आप डेली वेजेस पे कर रहे हैं, रोज आएगा लेबर और पैसा देगा जाएगा, डेली वेजेस पे कर रहे हैं, फिर तो आपको टाइमिंग देखना ही पड़ेगा, वरना आपका तो बहुत नुकसान होगा। और उसको लेबर के पीछे पीछे भागना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा तो आपका कम से कम 20% तक का तो कॉस्ट सेविंग हो ही जाएगा कंस्ट्रक्शन के टाइम में। ठीक है। यानी कि 1 लाख जहाँ खर्चा होने वाला था वो चीज़ आपका 80,000 में हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आपको अगर कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल का एस्टिमेशन या फिर कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा होगा उसका अगर डिटेल्स चाहिए तो उसका भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।